हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। देखो दोस्तों, अगर आप स्पाइडरमैन के फ़ैन हो, मैं तो हूं, तो आप बहुत ज़्यादा रिसर्च कर रहे होगे यार स्पाइडरमैन का रिएक्शन क्या आ रहा है। कोई बोल रहे हैं आशीष चिल्लानी जो एक यूट्यूबर था और एक इन्फ्लुएंसर है, उसने ये रिएक्शन दे दिया, उसने वो रिएक्शन दे दिया। फिर उसके बाद बहुत से लोग जो स्पेशल स्क्रीनिंग हुई है स्पेसिफिकली कंटेंट क्रिएटर्स के लिए आउटसाइड इंडिया, उनके रिव्यूज़ पढ़ने लग गए, उनके वीडियोस देखने लग गए यूट्यूब के ऊपर, जस्ट टू नो कि यार ये जो स्पाइडरमैन 16 को रिलीज होने वाली है 16 दिसंबर को थिएटर्स के अंदर, वो कितनी ज़्यादा बढ़िया है। अब काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कोशिश ये करी कि स्पॉइलर फ्री तरीके का रिएक्शन दे, और सबने यही बोला यार बहुत ही बढ़िया है यार, दिस इज स्पेक्टेकुलर, दिस इज दिस एंड दिस इज दैट, दिस इज बेस्ट एवर, दिस कैन बी कंपेयर टू एंड गेम, फलाना ढमकाना, एंड बेस्ट एक्शन फ्रॉम एमसीयू, ये भी बोला कईयों ने। और कुछ लोगों ने थोड़ा रियलिस्टिक भी रखा, जो कि चाहते थे कि उनकी नाक ना कटे। जो कुछ क्रिटिक्स हैं उन्होंने बोला कि जी हम लोग थोड़ा सच्चाई का सामना कर लेते हैं। और कुछ ऐसे मैगजीन्स हैं जो वैरायटी फॉर एग्जांपल हो गया, या फिर कुछ ऑनलाइन पोर्टल्स हैं जैसे रॉटन टमाटोज हो गया, वहाँ पर जा जाके लोगों ने अपने अपने रिव्यूज़ थोड़े थोड़े डालने शुरू कर दिए। बट कुछ महानुभाव ऐसे भी थे जिन्होंने कुछ वीडियोस डाले, जिन्होंने स्पॉइलर रिव्यू भी डाले। अब उनमें से कुछ कुछ चीज़ें निकल के आई जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा, ताकि कल परसों जब भी हम जाएंगे मूवी देखने के लिए, इसको मैच कराने की कोशिश करें कि क्या ये सही है या गलत है। अब इसके अंदर सही है कि गलत है ये तो पता नहीं, बट जो मैंने देखा और जो कंसिस्टेंसी निकल के आई कुछ कुछ चीज़ों में, वो आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ में ये भी करने की कोशिश करेंगे कि भैया अगर आप मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं स्पाइडरमैन देखने के लिए, तो भैया ये वीडियो ना आप बंद ही कर दो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्पॉइलर हुआ इनमें से कुछ ठीक हुआ तो आप काम का गाली निकालोगे, पर मेरे को तो फ़र्क पड़ता नहीं स्पॉइलर से, तो मैं डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। मेरे को भी नहीं पता कि मैंने मूवी देखी नहीं है। मैं जितना रिव्यूज़ आए हैं, भर भर के रिव्यूज़ हैं। मतलब इफ़ यू विल गो टू यूट्यूब टुडे एंड यू विल ट्राई टू फाइंड स्पाइडरमैन नो वे होम का रिव्यू, यू विल फाइंड प्लेंटी ऑफ देम। प्लेंटी तो मतलब अंडरस्टेटमेंट है, कम से कम नहीं तो आपको 1000 लिस्टिंग आ जाएगी इस टाइम के ऊपर। बट जो स्वाद वाली चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मोटा मोटा पहला पॉइंट ये निकल के आया है जो बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, वो है कि सुपर विजुअल्स हैं, एक्सेलेंट तरीके का एक्शन है, और बहुत ही ऑर्गेनिक यूज ऑफ स्पाइडर वर्स है। बिकॉज सबसे बड़ा फियर ये था कि अगर बहुत सारे मान लीजिए विलन्स आ जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर तो भर भर के विलन्स हैं, यहाँ पर उसका जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होगा, सबको स्क्रीन टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या ये ऑर्गेनिक लगेगा कि इतनी जल्दी सब कुछ रश्ड अप चीज़ें होंगी कि आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्या आपको पुरानी रेलेवेंस जानना ज़रूरी है नहीं ज़रूरी है। तो लोगों का मानना है कि अगर आप ये स्पाइडर मैन की मूवी पहली बार भी देख रहे हैं नो वे होम को, तब भी आपको कहीं ना कहीं ये बाकी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बट एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट मेरे को किसी ने मैंने सुना किसी को, वो बोलता है विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये हमने डायलॉग कंसिस्टेंटली सुना है एंड ऑफ द क्रेडिट्स में, स्टार्टिंग ऑफ द क्रेडिट्स में, जब स्पाइडरमैन नया नया शुरू हुआ था तब से ही आ रहा है लाइन। बट इस पर्टिकुलर मूवी के अंदर टू सीरियसली लिया गया है कि स्पाइडरमैन गुड बैड अगली नहीं देखता, वो ये देखता है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, चाहे वो फिर दुश्मन हो चाहे दोस्त हो, वो इसको कैसे एग्जीक्यूट करता है इस मूवी के अंदर, वो देखने वाली बात होती है। मेरे पास बहुत हद तक क्लैरिटी है स्टोरी की, पर मैं वो ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत मेजर स्पॉइलर हो जाएंगे। नहीं तो पहले तो ये है कि पहले जो वर्ड गो जैसे बोलते हैं ना, व्हेन यू आर इनटू द मूवी, वहीं से ये ग्रैंड हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वाली जो मूवी है फार फ्रॉम होम से ये कंटिन्यूड होती है, और इमीडिएटली आप पीटर का वर्ल्ड देखते हैं जो कि थोड़ा सा डिस्ट्रॉयड है। वो आप जिस स्कूल के अंदर जाना चाहता है वो और उसके दोस्त नहीं जा पा रहे हैं, देयरफॉर ही अप्रोचेस डॉक्टर स्ट्रेंज के, भैया ये कुछ मेरी हेल्प कर सकते हो तो बताओ। वो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि ठीक है मैं स्पेल करता हूँ जिससे सब लोग भूल जाएंगे कि कौन है स्पाइडरमैन, पीटर का कोई रिलेशन उनको लगेगा ही नहीं। बट ये जो स्पेल हो रहा होता है तो टॉम हॉलैंड की वजह से ही ऐसा, अब ये स्पॉइलर है कि वो बोलता है नहीं नहीं यार कोशिश करो कि एमजे को याद रह जाए, नेड को याद रह जाए, मेरी मॉम को याद रह जाए। ये हमने कुछ ट्रेलर्स में भी देखा, और ये सब पिंग पोंग होते होते कुछ जो स्पेल है वो गलत चला जाता है, और स्पेल का रिवर्स इम्पैक्ट ये होता है कि जो भी स्पाइडरमैन को जानते हैं वो इस यूनिवर्स के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ से एंट्री होती है आपके बहुत सारे विलन्स की। और बैक टू बैक यहाँ पर आपको डॉक्टर ऑक्टोपस, फिर इलेक्ट्रो और ग्रीन गॉब्लिन, सैंडमैन, लिजर्ड सब आते हुए दिखते हैं।
अब ये तो मुझे नहीं पता है वो कैसे किस सीक्वेंस में आते हैं, बट ये आते हैं और तंग करना शुरू करते हैं। टॉम हॉलैंड को हैंडल करने की कोशिश करता है, वो हैंडल नहीं कर पाता है। फिर एज अ सेवियर, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न आता है जिसके अंदर शायद डॉक्टर स्ट्रेंज लेके आ जाता है बाकी दो स्पाइडरमैन को भी, और यहाँ पर खूब सीटियां बजती हैं। जितना समझाया गया है वीडियोस के अंदर, टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड की यहाँ एंट्री होती है, वो सब लोगों को फाइट करते हैं। बट टॉम हॉलैंड का यहाँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला एंगल ये है कि वो सबको ठीक करके, जो उनकी दिमागी चुल है उसको ठीक करके ही वापस भेजना चाहता है अपने अपने यूनिवर्स के अंदर। अब ये लोग आगे क्या करते हैं, कैसे उनको फाइट करते हैं, कैसे उनको ठीक करते हैं, फॉर्म्स द रेस्ट ऑफ द स्टोरी। वो आपको पूरी देखनी पड़ेगी, मुझे भी नहीं पता कि जितना मैंने रीड करा, जितना मैंने देखा, मैंने आपको बता दिया। एक डाउनसाइड बहुत ज़्यादा लोगों ने कंसिस्टेंटली बोली है कि अगर आपने पुरानी स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड के अलावा एंड्रू गारफील्ड की या टोबी मैगवायर की नहीं देखी है, तो जो आपको ग्रेविटी और जो इमोशनल बर्डन है इन दोनों स्पाइडरमैन का, और ये क्यों लड़ रहे हैं अलग अलग जो विलन्स है, चाहे वो डॉक्टर ऑक्टोपस हो, इलेक्ट्रो हो, ग्रीन गॉब्लिन हो, सैंडमैन हो, उसकी स्टोरी तो काफ़ी वैसे भी इमोशनल टाइप सी थी अपनी उसकी डॉटर की वजह से, लिजर्ड हो, ये सारों की वजह से जो कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा लूज होता हुआ नजर आता है। और क्योंकि आपके पास 2.5 घंटे ही हैं इतना कुछ बोलने सुनने के लिए, तो शायद जो कनेक्शन बैठना चाहिए वो नहीं बैठता। अब ये बैठता है कि नहीं बैठता मुझे नहीं पता, बट ओवरऑल बेसिस पे जितने भी लोगों ने इसका रिव्यू दिया है, उसको थम्स अप दिया है, रॉटन टोमेटोज में इसकी 100% की रेटिंग है, बिल्कुल हर तरफ 10/10 मिल रहे हैं, स्टार ही स्टार मिल रहे हैं। और एक चीज़ दुख की बात यह है कि जो इस तरीके का रिएक्शन आ रहा है ये उन लोगों की तरफ से आ रहा है जिन्होंने मूवी देख ली है, और ऑब्वियसली उनको स्क्रीनर्स प्रोवाइड करे गए हैं, तभी वो इस तरीके के रिव्यूज डाल रहे हैं। यहाँ इंडिया में ऐसे स्क्रीनर्स पता नहीं क्यों नहीं होते, क्यों नहीं वो एक अंडर द ओथ और अंडर एन एग्रीमेंट दे कैन ईजिली आस्क गुड कंटेंट क्रिएटर्स टू कम फॉरवर्ड एंड सी द मूवी एंड शेयर देयर रिएक्शंस विच आर स्पॉइलर फ्री। ऐसा क्यों नहीं करते हैं पता नहीं, बट बहरहाल ये सब जो थ्योरीज हैं वो निकल के आ रही हैं। ये सब कितना सच होता नहीं होता वो जब मूवी रिलीज होगी 16th को तब पता चलेगा। इस वीडियो को दोबारा से रिविजिट करेंगे रिव्यू के टाइम पे, जब मेरा अपना रिव्यू दूंगा कि ये और उसके अंदर कितनी सच्चाई है। ये भी सच्चाई बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है कि काफ़ी हद तक इमोशनल हो जाती है, क्योंकि जब आप विलन्स को ठीक करके उनकी मनोदशा ठीक करने के बाद कि आप आगे कुकर मत करना तब वापस भेजना चाहते हो, तो वो हो जाता है। और सेकेंडली जो इसके अंदर 2 बोला जा रहा है कि एंड क्रेडिट्स आएंगे, और एक एंड क्रेडिट में वेनम का भी रेलेवेंस आता है। अब वो क्या आता है मुझे नहीं पता, बट आता है, इतना पता है। और कुछ कुछ लीक्स ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर हैं, अगर आप देखोगे तो 30-30 सेकंड के क्लिप्स है। अब देखो, अगर आप मेरी तरह फैन हो स्पाइडरमैन के, तो आप ये सब चीज़ें खुद ही खोज लोगे। मेरे वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप यूट्यूब के ऊपर जाओगे, पूरा मसाला भरा हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखना है स्पाइडरमैन नो वे होम स्पॉइलर रिव्यू, और वहाँ जाओगे आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो और ये सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो ठीक है भैया, थम्स डाउन मत देना। मतलब मैं आपको सिर्फ ये बोल रहा हूँ, पहले से ही वार्निंग देके मैंने ये वीडियो शुरू करा है कि इसके अंदर स्पॉयलर्स हो सकते हैं। वो स्पॉयलर सच है कि झूठे है मुझे भी नहीं पता, तो मतलब आई कांट हेल्प इट, बट आई वांटेड टू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन बिकॉज दिस इज अवेलेबल ऑन पब्लिक डोमेन नाउ। इट्स नॉट दैट कि कहीं से मुझे पता चल गया और मैंने सीक्रेटली बता दिया। आप देखोगे जाके यूट्यूब के ऊपर आपको सब दिख जाएगा। ठीक है जी, तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। और जब हम नेक्स्ट मिलेंगे तो मैं इसका रिव्यू आंखों देखी वाला आपके साथ जरूर शेयर करूँगा। बाय बाय।